हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आपने देखा बंगाल का पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है और इस हाई टेम्परेचर पॉलिटिक्स को और हाई किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियों ने। 2 मई को बंगाल में क्या होने वाला है इसकी क्लियर लाइन मोदी ने खींच दी है। दीदी के लिए बैटल ऑफ बंगाल अब मुश्किल होता जा रहा है। मोदी को मैच करना दीदी की पहुंच से दूर होता दिख रहा है। भाइयों और बहनों, 2 मई को यहां सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि डबल बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार बनने वाली है। 2 मई को बीजेपी की ऐतिहासिक विजय के बाद इसी धरती की संतान बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करेगा। ये बंगाल की जनता अपना निर्णय दे चुकी है। ये तय हो गया है कि आपको अब टाटा मार कंपनी यानी टीएमसी सहित न बनना छोड़कर जाना पड़ेगा। बंगाल जीत को लेकर नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। बंग युद्ध में ममता बनर्जी जितनी डिफेंसिव हो रही हैं, मोदी उतने ही अटैकिंग पोजीशन में आ रहे हैं। छप्पा वोट है, छप्पा वोट, ये छठा वोट का मौका नहीं मिल रहा तो आप चुनाव आयोग को गाली दे रही है, सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही है। याद करिए दीदी, 10 साल पहले आप इन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कितना भरोसा करती थी। बंगाल की 60 सीटों पर ईवीएम लॉक, बंगाल की 234 सीटों पर ईवीएमओं पर। परसेंटेज टर्म में कहें तो बंगाल की सिर्फ 20% सीटों पर वोटिंग हुई है। 80% सीटों पर वोट पड़ने अभी बाकी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस का लेवल देख लीजिए। नरेंद्र मोदी 100% श्योर है कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी का होगा और ममता बनर्जी को नवन्ना से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। मैंने सुना है कि टीएमसी में इन दिनों बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। ये मैंने सुना है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है। टीएमसी उसमें जो कुछ भी थोड़े बहुत समझदार बचे हैं, ये समझदार लोग वो सब दीदी ने नंदीग्राम जाने की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ताव में आकर दीदी ने नंदीग्राम जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। ये टीएमसी में जो समझदार बच्चे हैं ना, उनकी चर्चा चल रही है। मुझे बताया गया है कि नंदीग्राम में अपनी हार होते देख टीएमसी ने कुछ लोगों ने तय कर लिया था कि ममता दीदी को दूसरी सीट से भी लड़ाया जाए, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने फिर दीदी को स्पष्ट कहा कि ये उनकी दूसरी बड़ी गलती होगी। कुछ लोग ये भी दीदी को बोले कि बंगाल में दोनों सीटों पर दीदी अगर आप हारोगी तो भविष्य में टीएमसी का एक राजनीतिक दल के तौर पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र
मोदी ने आज बंगाल में 2 रैलियां की। पहली हुगली के तारकेश्वर में और दूसरी साउथ 24 परगना के सोनारपुर में। प्रधानमंत्री से पहले साउथ 24 परगना के कुल्पी में ममता बनर्जी ने भी रैली की। बंगाल की जियोग्राफी को देखें तो हुगली और साउथ 24 परगना दोनों साउथ बंगाल में पड़ते हैं। पिछले 10 साल से यह इलाका टीएमसी का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता में आने के लिए इसी साउथ बंगाल का सबसे बड़ा सहारा है। दीदी की पार्टी कहती है कि मोदी माइंड गेम खेल रहे हैं, मगर वो इस माइंड गेम में फंसने वाले नहीं हैं। গ্যাসের দাম কত এখন 950 উজালা দেবে বলেছিল সবাইকে উজালা দেবে আজালা হয়ে গেছে এখন কি করছে আপনাকে আমি বিনা পয়সায় চাল দিচ্ছি আর 900 টাকার গ্যাস দিয়ে আপনি ফোটাবেন না বিজেপি কে ফোটাবেন কোনটা করবেন কে ফুটবে চাল ফুটবে না বিজেপি ফুটবে बंगाल के राजनीतिक चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को निशाने पर रखा है, तो ममता के टारगेट पर भी एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। सीपीएम और कांग्रेस को भूलकर ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमले कर रही हैं। আজকে বিজেপি বাংলাটাকে ভাগ করে দিতে চায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা মনে আছে 1903 সাল 1905 সাল দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন ইংরেজরা এসেছিল বাংলাকে ভাগ করতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করতে। সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করে বলেছিলেন বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক হে ভগবান বঙ্গ ভাগ হতে দেব না। আজ সেই দিন এসে দাঁড়িয়েছে এই নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ। এরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়, এরা বাংলাটাকে লুট করতে চায়, এরা বাংলাটাকে ধ্বংস করতে চায়, এরা বাংলা ভাষাটাকে শেষ করতে চায়, এরা বাংলাকে শেষ করতে চায়। चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक नंबर 1 है। सभी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान मोदी के हाथों में है, लेकिन मोदी ने आज से अपना सारा फोकस बंगाल पर कर दिया है। असम में नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां खत्म, तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी की रैलियां खत्म, केरल में भी अब मोदी की कोई रैली प्लान नहीं। प्रधानमंत्री अब बंद युद्ध में जी जान से जुट गए। यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी मुश्किल है। मोदी के आने से बंगाल का पॉलिटिकल पारा जितना चढ़ता है उसे बर्दाश्त करना आसान नहीं है। दीदी, हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी, নির্বাচন খেলা নয়, গণতন্ত্র খেলা নয়। গণতন্ত্র হলো মানুষের সেবার পথ, গণতন্ত্র হলো মানুষের উন্নতির পথ। आप ये सब भूल गई दीदी, भूल गई। इसलिए बंगाल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। मोदी से लड़ने के लिए ममता की कोशिश पूरी है, लेकिन मोदी के चक्रव्यूह को तोड़ पाना दीदी के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट है। पैर में चोट लगने की वजह से ममता की मोबिलिटी घट गई है। टीएमसी के कई कद्दावर नेता बीजेपी में चले गए हैं। ममता के साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जुड़ी है और बंगाल में दुर्नीति और कट मनी कल्चर पॉपुलर हो गया है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को घेरने के बाद मोदी ने अब सिंगूर पर भी घेरा बढ़ा दिया है। सिंगूर उसी हुगली में पड़ता है जहां नरेंद्र मोदी ने आज रैली की। सिंगूर में जमीन आंदोलन से तृणमूल का सत्ता सफर शुरू हुआ था। ममता ने सिंगूर से टाटा की नैनो कार फैक्ट्री को आउट किया था। टाटा की कार फैक्ट्री सिंगूर से गुजरात के आणंद चली गई, मगर ममता सिंगूर में दूसरा उद्योग लगाने का वादा भूल गई। सिंगूर में रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए वो मोदी के लिए मुद्दा है। सिंगूर के साथ इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया, ये बात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। सिंगूर का राजनीतिक उपयोग करने के बाद इन लोगों ने
यहां के लोगों को अधर में ही छोड़ दिया। आज सिंगूर में न उद्योग है, न उतनी चाकरी है, और जो कृषक है वो बिचौलियों से परेशान है। ममता को लगता है कि मोदी पर अटैक करके वो डैमेज कंट्रोल कर लेंगी। मोदी विरोध का कॉमन एजेंडा बनाकर ही ममता ने विपक्ष के 13 बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी थी। इसी मोदी विरोध के नाम पर वो बंगाल में वोट मांग रही हैं। अरे उपलब्ध एक पार्टी बोले कि ना बांग्ला के भाग करते হবে, बोले कि ना बांग्ला के दखल करते হবে, बोले कि ना সোনার বঙ্গাল करेगा। খেদে কাজ নেই, অপদত্ত আপদ, আপদগুলো মানে বাংলার সবচেয়ে বড় বিপদ। নরেন্দ্র মোদীরা গণতন্ত্র বলে কিছু মানে না, এরা গণতন্ত্র মানে না, এরা ধনতন্ত্র মানে, এরা স্বৈরাচারী। হিটলার ঠিকই বলেছেন বাংলা কো দখল করেগা, বলে আগে দিল্লি সামলা তারপরে দেখিস বাংলা। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी पर जितने हमले करती हैं, मोदी 1-2 लाइनों में ही हिसाब बराबर कर देते हैं। यहां की मिष्टी दोई और मिठाइयों की तो बात ही अलग है। फिर इतनी कड़वाहट कहां से लाती है दीदी? इतनी कड़वाहट कहां से लाती है दीदी? आप बंगाल के प्रतिभाशाली युवाओं के आचार विचार में कड़वाहट घोल रही है। अब दीदी, आपको बंगाल के भविष्य के साथ ऐसा अन्याय नहीं करने दिया जाएगा। भाई और बहनों, दीदी की बौखलाहट का एक बहुत बड़ा कारण है उनके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। मैं डे 1 से कह रहा हूं, दीदी आपने काम क्या किया बताओ ना लोगों को। ये रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, बस यही उनकी परेशानी है। पुरानी इंडस्ट्री बंद, नई इंडस्ट्री का रास्ता बंद, नए निवेश, बिजनेस और चाकरी की संभावनाएं मंद। नेताओं को तो आपने सुन लिया, हम आपको बंगाल की जनता की बात भी सुनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने आज जहां रैली की, उसी सीट पर इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने वोटर का मिजाज टटोला। तारकेश्वर बंगाल की वीआईपी सीटों में से एक है। यहां स्वपन दास गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये जगह तारकेश्वर महादेव मंदिर के लिए मशहूर है। यहां तीसरे फेज में 6 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। टीएमसी ने यहां रामेंदु सिन्हा रॉय को कैंडिडेट बनाया है। इस वक्त हम तारकेश्वर विधानसभा सीट में हैं और इसी तारकेश्वर और हरिपाल की सीमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली की है। कहने के लिए तारकेश्वर हुगली जिले में आता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र आरामबाग में आता है और आरामबाग वो लोकसभा क्षेत्र है जहां 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1142 वोट से हारी थी। यानी बीजेपी के पास यहां पाने के लिए बहुत कुछ है। एक और बात, ये हिंदू धर्म का एक मुख्य केंद्र है और 2006 में भारतीय जनता पार्टी 40% वोटर के साथ यहां दूसरे नंबर पर रहने में कामयाब रही थी। ये आज से लगभग 3 चुनाव पहले यानी 2006 की बात है। और जब यहां बंगाल में परिवर्तन की बात हो रही है, ऐसे में तारकेश्वर परिवर्तन का एक अहम केंद्र साबित हो सकता है। तारकेश्वर में प्रधानमंत्री की रैली में आई भीड़ बहुत कुछ कहती है। रैली की अगली कतार में महिला वोटरों के जत्थे दिखते हैं, लेकिन हम आपको रैली में आए लोगों की बात नहीं सुनाएंगे। वोटर का मन टटोलने के लिए हम रैली से दूर तारकेश्वर के बाजारों और गलियों में पहुंचे। यहाँ चुनाव में अब की बार क्या स्थिति है? उन्नयन होवे कि खेला होवे? अभी आदमी जनसाधारण जैसा हो गया है, प्रचार जैसा हो रहा है, बहुत मतलब ज्यादा प्रचार हो रहा है सब कोई का। किंतु कौन जीतेगा अभी हम लोग डिसीजन नहीं बोल सकते। क्या लग रहा है, उन्नयन होवे कि खेला होवे? क्या लग रहा है आपकी बात? उन्नयन हो गए जरूर। मतलब परिवर्तन तो नहीं होगा, मतलब वो है मोदी जी जीतेगा। मोदी जी जिंदाबाद, जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम, मोदी जी जिंदाबाद कह रहे हैं कि कलकत्ता से हैं, मोदी जी जीतेंगे, जय श्री राम। चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? मोदी की। मोदी का? स्पष्ट है? हाँ, मोदी। कोई शंका नहीं? नहीं। महिला शक्ति क्या सोच रही है?
क्या सोचे कि जो सभी सोचा सही सोचेंगे हम सब लोग क्या भी। सोच रहे हैं? उन्नयन होबे के खेला होबे? देखा ही जाए की हवे। जय श्री राम का नारा बहुत लग रहा है। वो तो लग ही रहा है, दीदी का भी नारा लग रहा है। अब की बार की स्थिति नजर आ रही है। यहाँ दीदी मुनी है कि बंगाल में जो कुछ काम करता है ना, दीदी मुनी सब कुछ करता है। दीदी करता है, दीदी करता तो है। जय श्री राम का नारा बहुत लग रहा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ दीदी का बात है। हवा या ऐसा संकेत मिले हैं कि कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं वो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं आप कैसे आंकते हैं? खेला होबे कि उन्नयन होबे? खेला होगी। खेला होबे। तारकेश्वर सिर्फ एक विधानसभा नहीं है, यहाँ से निकला हुआ राजनीतिक संदेश पूरे बंगाल में ट्रेवल करता है, पूरे बंगाल तक जाता है, क्योंकि तारकेश्वर एक धार्मिक केंद्र है और यहाँ जल चढ़ाने के लिए पूरे बंगाल भर से लोग आते हैं और यहाँ से पहुंचा हुआ संदेश काफी दूर तक असर करता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।